गुड इवनिंग दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करेंगे मोल अवधारणा यानी मोल कंसेप्ट पर। जिस प्रकार हम किसी पदार्थ को ग्राम में या किलोग्राम में व्यक्त करते हैं, ठीक उसी प्रकार उस पदार्थ को हम मोल में भी व्यक्त कर सकते हैं। मोल जो होता है केमिस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म होता है और इसे हमें जानना हमें बहुत ही आवश्यक होता है केमिस्ट्री के लैंग्वेज में। तो मोल होता क्या है? तो मोल किसी पदार्थ का वह मात्रा होती है जिसमें उस पदार्थ के 6.62 इंटू 10⁻23 कण यानी अणु या परमाणु पाए जाते हैं। अगर वो पदार्थ अणुओं से बना होता है तो इतने उसके अणु होंगे इसमें एक मोल में, और यदि पदार्थ परमाणु से बना है तो उस पदार्थ के एक मोल में इतने परमाणु पाए जाते हैं। तो मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा होती है जिसमें उस पदार्थ के 6.62 इंटू 10⁻23 कण पाए जाते हैं। अब एक मोल निकालते कहते हैं कैसे हम लोग? तो मोल फाइंड करने के लिए हम तो जानते हैं कि एक मोल में इतने कण होते हैं, तो उस एक मोल को हम निकालेंगे कैसे? तो मोल निकालने से पहले हमें उस पदार्थ का अणु भार ज्ञात होना चाहिए, क्योंकि उस पदार्थ का जितना अणु भार होता है उतना ही उसकी ग्राम में मात्रा को एक मोल कहते हैं। किसी पदार्थ का जितना अणु भार होगा उस पर उसका अणु भार निकाल लेंगे और जितना अणु भार आएगा उतना ग्राम उस पदार्थ को तोड़ लेंगे तो वही एक मोल कहलाएगा। और उस एक मोल में 6.62 इंटू 10⁻23 कण यानी अणु या परमाणु पाए जाते हैं। तो आइए फाइंड करते हैं। हम मान लीजिए हम फाइंड पदार्थ यहां लिख देते हैं जिसका मोल फाइंड करना है। ये पदार्थ सब्सटेंस, और इसका मोल निकालने से पहले हमें ज्ञात होना चाहिए उसका अणु भार, और अणु भार के बाद जितना अणु भार होगा उसकी ग्राम में मात्रा लेंगे जिसको एक मोल कहते हैं या मोलर मास कहते हैं। एक मोल के द्रव्यमान को मोलर द्रव्यमान कहते हैं या मोलर मास कहते हैं अंग्रेजी में। यानी एक मोल के द्रव्यमान को मोलर द्रव्यमान कहते हैं। और किसी पदार्थ के एक मोल के द्रव्यमान में 6.62 इंटू 10⁻23 कण यानी अणु या परमाणु पाए जाते हैं। तो आइए हम फाइंड करते हैं हाइड्रोजन के लिए। हाइड्रोजन का सूत्र H2 होता है। अणु भार निकालना है तो पहले सूत्र याद होना चाहिए। तो हाइड्रोजन का जो सूत्र होता है H2 होता है। तो इसका अणु भार निकालेंगे। अणु भार क्या होता है? तो किसी भी पदार्थ में जो परमाणु होते हैं उनका परमाणु भारों को जोड़ देंगे, यानी किसी पदार्थ में उपस्थित परमाणुओं के परमाणु भारों का योग अणु भार कहलाता है। तो हाइड्रोजन में 2 परमाणु हैं और हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, तो टोटल इसका अणु भार हो गया 2। और जितना अणु भार किसी पदार्थ का होता है उतना ग्राम तौल लेंगे उससे। जितना अणु भार किसी पदार्थ का आएगा उतना ही उसकी मात्रा को ग्राम में तौल लेंगे। यानी कितना ग्राम ले लेंगे? तो 2 ग्राम। इस 2 ग्राम द्रव्यमान को ही हम कहते हैं मोलर द्रव्यमान, यानी एक मोल का द्रव्यमान, यानी एक मोल कहेंगे इसको। किसी पदार्थ का जितना अणु भार होता है उतना ग्राम में उसकी मात्रा तौल लो और उसी ग्राम को हम एक मोल कहते हैं। और एक मोल में हम जानते हैं कि किसी पदार्थ के 6.62 इंटू 10⁻23 कण पाए जाते हैं। ठीक इसी प्रकार अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन पर, तो ऑक्सीजन का सूत्र होता है O2, और O2 में ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं और
ऑक्सीजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 1 परमाणु का द्रव्यमान होता है 16। तो टोटल हो जाएगा इसका अणु भार 32। सभी परमाणुओं के परमाणु भारों को जोड़ने पर 32 आया। ये इसका अणु भार है। जितना अणु भार आता है उतना उसका ग्राम तौल लेंगे, यानी ऑक्सीजन का 32 ग्राम ले लेंगे और ऑक्सीजन के इस 32 ग्राम को ही कहेंगे 1 मोल, क्योंकि अणु भार के बराबर ग्राम में मात्रा को 1 मोल कहते हैं और 1 मोल के द्रव्यमान को हम मोलर मास भी कहते हैं। यही इसका मोलर मास है। और किसी पदार्थ के 1 मोल के मास में 6.62 इंटू 10⁻23 कण आते हैं। ठीक उसी प्रकार अगर हम बात करते हैं क्लोरीन पर, Cl2 सूत्र होता है, तो Cl2 का परमाणु भार होगा तो परमाणु कितने हैं, परमाणुओं की संख्या 2 और क्लोरीन का परमाणु भार होता है 35.5। तो टोटल इसका जो अणु भार निकल के आएगा 71 ग्राम 71 आएगा। और इस अणु भार के ग्राम बराबर इसकी मात्रा तौलेंगे तो 71 ग्राम तौल लेंगे। 71 ग्राम को कहेंगे 1 मोल और 1 मोल में किसी पदार्थ के जो कण होते हैं 6.10⁻23 कण आते हैं। किसी भी पदार्थ के 1 मोल में इतने ही कण आते हैं। देख रहे हैं, पहले ही बताया हूं कि किसी पदार्थ के 1 मोल वह मात्रा होती है जिसमें उसके इतने कण आते हैं। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं NaCl पर, NaCl सोडियम क्लोराइड, तो यहाँ सोडियम का 1 परमाणु है जिसका परमाणु भार होता है 23 और क्लोरीन का केवल 1 परमाणु है, अतः इसका परमाणु भार होता है 35.5। टोटल परमाणु भार हो जाएगा 58.5। 58.5 ये इसका मोलर मास है। अणु भार आ गया, अब मोलर मास कितना होगा तो इसको ग्राम में माप लेंगे। जितना अणु भार आएगा उतना ही ग्राम हम तोल लेंगे, इतना ग्राम तोल लेंगे इसका, तो इसी को कहते हैं 1 मोल और 1 मोल में कितने ही कण आएंगे। ठीक उसी प्रकार अगर हम बात करते हैं वाटर पर, वाटर का सूत्र H2O होता है और इसका हाइड्रोजन, इसमें हाइड्रोजन के 2 परमाणु है तो 2 गुणे हाइड्रोजन का परमाणु भार, टोटल हाइड्रोजन का परमाणु भार हो गया टोटल 2 प्लस ऑक्सीजन का परमाणु भार 16। तो अब इसको जोड़ेंगे तो 2 एक कम में 2 और 16 18 हो गया और 18 अणु भार आया और उतना ही ग्राम हम तौल लेंगे इसका, तो 18 ग्राम हो जाएगा। और 18 ग्राम H2O को 1 मोल कहते हैं और इसमें जो है उतने ही कण आते हैं 6.62 इंटू 10⁻23 कण आते हैं। अगर कहा जाए कि 10 मोल वाटर कितना होगा, तो 10 मोल वाटर का मतलब हुआ 1 मोल वाटर 18 ग्राम, तो 10 मोल वाटर 180 ग्राम। ये इसी को अगर हम कहते हैं कि एक गिलास में, ये गिलास है, एक गिलास में 180 ग्राम पानी रखा गया है, जल रखा गया है, 180 ग्राम पानी रखा गया है, तो इसमें इस पदार्थ यानी H2O के कितने मोल हैं, तो 180 ग्राम वाटर इसमें भरा हुआ है। अब पूछा जाएगा ये इसके कितने मोल पानी भरा हुआ है, तो हम जानते हैं कि पानी का 1 मोल होता है 18 और बड़ा है, इसमें पूरा टोटल जो है पानी भरा है 180 ग्राम। 180 ग्राम पानी भरा है इसमें और 1 मोल वाटर का वैल्यू होता है 18, तो इसका यानी हो जाएगा कि 18 ग्राम H2O बराबर 1 मोल, 1 मोल होता है। तो 180 ग्राम बराबर कितना हो जाएगा, तो 10 मोल, 10 मोल हो जाएगा।
एक 18 ग्राम वाटर को 1 मोल कहते हैं, तो 180 में कितने बार 18 आएगा, तो 10 बार आएगा, यानी 10 ग्राम जो है 10 मोल वाटर इसमें रखा गया है। अगर कहा जाए कि 1 मोल चीनी कितना होता है, पूछा जाए कि आप जाइए 1 मोल चीनी ला के दीजिए, तो 1 मोल चीनी कितना होता है, कैसे 1 मोल चीनी लाएंगे, तो आंसर है कि 1 मोल चीनी लाने के लिए पहले हमको ज्ञात होना चाहिए चीनी का सूत्र। तो चीनी का सूत्र होता है C12H22O11। अब इसका हम पहले अनुभार निकालेंगे, तो 12 कार्बन 12 है और एक कार्बन का परमाणु भार होता है 12, तो टोटल हो जाएगा 144। अब प्लस हाइड्रोजन का परमाणु भार जो होता है 1 होता है और टोटल हाइड्रोजन है 22, तो परमाणु भार 1, तो टोटल हो जाएगा 22, और प्लस इसका भी सब परमाणु भार, सभी परमाणुओं का परमाणु भार जोड़ना है। ऑक्सीजन की संख्या 11 है और एक ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16। अब इस टोटल को ऐड करेंगे तो आएगा 342 आएगा इसका अणुभार। अतः जितना अणुभार आएगा उतना ही ग्राम में तौल लेंगे चीनी को, तो 342 ग्राम चीनी हम तौल लेंगे, जिसको हम चीनी का 1 मोल कहेंगे, क्योंकि उसकी जो है उसके अणुभार के बराबर है। किसी पदार्थ के अणुभार के बराबर उसकी ग्राम में मात्रा ही 1 मोल होती है। अब 1 मोल में किसी पदार्थ के इतने ही कण आते हैं, यानी 6.62 × 10⁻23 कण। अगर वो पदार्थ अणुओं से बना तो अणु होंगे, या परमाणुओं से बना तो परमाणु होंगे। अब अगर हम कहते हैं कि हमें जो है आधा मोल चीनी चाहिए, आधा मोल चीनी, तो हम लोग जानते हैं कि 1 मोल चीनी में कितना ग्राम है, 342 ग्राम। जितना अणुभार उतना उसको ग्राम में तोलेंगे, तो 1 मोल तो आधा मोल निकालना है, तो इसमें इसका हाफ कर देंगे, तो आ जाएगा कितना, तो आ जाएगा 171 ग्राम। आधा मोल चीनी 171 ग्राम चीनी तौल लीजिए, उसी को कहेंगे 1/2 मोल। तो आशा करते हैं कि आप लोग मोल के बारे में समझ गए हैं। मोल जो होता है किसी पदार्थ की वह मात्रा होती है। देखिए सब जो है अणुभार के बराबर ग्राम में मात्रा लिए गए हैं, अणुभार के बराबर ग्राम में मात्रा जो लिया जाता है उसको 1 मोल कहा जाता है। और किसी पदार्थ के 1 मोल में इतने कण फिक्स नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं, इतने ही कण आते हैं। किसी पदार्थ के 1 मोल में इतने कण आते हैं। मोल की ग्राम में मात्रा अलग अलग है, लेकिन कण 1 मोल में इतने ही रहेंगे पदार्थ की। तो किसी पदार्थ का 1 मोल उस पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें 6.62 × 10⁻23 कण यानी अणु या परमाणु आते हैं। अब ये जो संख्या आई है 1 मोल में, किसी पदार्थ की 1 मोल में जो संख्या आ रही है 6.62 × 10⁻23, इतने कणों की जो संख्या आ रही है, इसका एक विशेष नाम दिया गया है। इसका विशेष नाम है अवोगाद्रो नंबर, और इसे हम डिनोट करते हैं Na से। A माने अवोगाद्रो और N माने नंबर, अवोगाद्रो नंबर कहते हैं। यह एक विशेष जो है वैज्ञानिक अवोगाद्रो के सम्मान में इसका नाम रखा गया था, अवोगाद्रो नंबर। तो मोल क्या होता है, तो किसी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें उस पदार्थ के 6.62 × 10⁻³ कण आते हैं, उसको 1 मोल कहते हैं। किसी पदार्थ के अणुभार के बराबर उसकी ग्राम में मात्रा लेंगे तो उसको 1 मोल कहते हैं। 1 मोल में इतने कण आते हैं। 1 मोल के द्रव्यमान को मोलर द्रव्यमान भी कहते हैं। तो 1 मोल में किसी पदार्थ के 1 मोल का जो द्रव्यमान है इसका मोलर द्रव्यमान भी कहते हैं। मोलर द्रव्यमान को हम m से डिनोट करते हैं। कहा जाएगा कि मोलर द्रव्यमान बताइए किसी पदार्थ का, तो उस पदार्थ का अणुभार निकालिए, उतना ग्राम लिख दीजिए, तो वह 1 मोल होगा और उसको मोलर द्रव्यमान कहेंगे। किसी पदार्थ के 1 मोल में इतने कण आते हैं।
इन कणों की संख्या को एक विशेष नाम दिया गया था जिसे हम कहते हैं एवोगाद्रो नंबर, Na से डिनोट करते हैं। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। शेष बात करते हैं अगले टॉपिक पर अगले वीडियो में।